दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 1973 में आई हिंदी सिनेमा की लैंडमार्क मूवी अभिमान के कालजयी गीतों की रचना कैसे हुई और क्या ये फिल्म लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर किशोर कुमार यानी किशोरदा की रियल लाइफ से इंस्पायर्ड थी। इसके अलावा भी कई दिलचस्प जानकारियां आपको आज के वीडियो में मिलने वाली हैं, जैसे कि कैसे राग रागिनी नाम से बनने जा रही ये फिल्म आखिरकार अभिमान नाम से रिलीज हुई, कैसे मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार और लता मंगेशकर जैसे बड़े गायकों के होते हुए अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास जैसे नए गायकों को इस फिल्म में गाने का मौका मिला, और क्यों फिल्म के डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी ने इस फिल्म में संगीत देने के लिए सचिन देव बर्मन को चुना, जबकि हमेशा उन्होंने दादा बर्मन से दूरी बनाए रखी थी। तो इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल सिंगिंग इमोशन। दोस्तों, ऋषिकेश मुखर्जी भारतीय सिनेमा के लेजेंडरी फिल्म डायरेक्टर्स में से एक हैं, जो अपनी मिडिल ऑफ द रोड मूवीज के लिए जाने जाते हैं, जैसे अनाड़ी, सत्यकाम, चुपके चुपके, नमक हराम, आनंद, अभिमान, गुड्डी, गोलमाल, बावर्ची और खूबसूरत। इन सब क्लासिक मूवीज में ज्यादातर उन्होंने बहुत ही सिंपल तरीके से आम आदमी की कहानी को पर्दे पर उबारा है, जिसमें आम दर्शक मसाला फिल्मों की तड़क भड़क और मार धाड़ से इतर अपनी कहानी को फिल्म में देखता है और उससे जुड़ा हुआ महसूस करता है। और अशोक कुमार भी होते तो टेस्ट मैच में बड़ा मजा आया होता ना। दोस्तों, एक अजीब बात है कि म्यूजिकल फैमिली से होने और खुद एक ट्रेंड सितार वादक होने के बावजूद फिल्मों में संगीत को लेकर ऋषिदा बहुत ज्यादा पार्टिकुलर नहीं रहे। इनफैक्ट उन्होंने तो एक बार ये भी कह दिया था कि अगर उनका बस चलता तो वो अपनी फिल्मों में गाने के सीन्स को हटा ही देते। ऋषिदा ने हमेशा अपनी फिल्मों में संगीत को प्रमुखता देने के बजाय सिर्फ कहानी और स्क्रीन प्ले पर ध्यान दिया, पर इसके बावजूद संगीत हमेशा उनकी फिल्मों का मजबूत पक्ष रहा। 1960 के दशक में शंकर जयकिशन, हेमंत कुमार और सलील चौधरी प्रमुखता से उनकी फिल्मों में संगीत देते रहे। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि ऋषिकेश मुखर्जी जैसे सक्षम निर्देशक ने 70 के दशक से पहले कभी सचिन देव बर्मन जैसे महान संगीतकार के साथ काम करने के बारे में नहीं सोचा। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि हम उम्र होने के कारण हेमंत कुमार, सलील चौधरी और ऋषिकेश मुखर्जी में दोस्ताना संबंध थे, जबकि सचिन देव बर्मन तुलनात्मक रूप से उम्र में उनसे काफी बड़े थे। हालांकि उम्र का फर्क होने के बावजूद भी देवानंद साहब की सचिन दा के साथ बहुत क्लोज बॉन्डिंग थी। खैर, ऋषिदा और सचिन दा की दूरी का कोई भी कारण रहा हो, पर 1960 में अनुराधा फिल्म के बाद ऋषिकेश मुखर्जी ने जब एक बार फिर संगीत के विषय पर फिल्म बनाने का फैसला किया तो सबसे पहले दादा बर्मन का नाम उनके जहन में आया। ऋषिदा ने 1972 में अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी के साथ राग रागिनी नाम से एक म्यूजिकल फिल्म बनाने की घोषणा की, जो बाद में अभिमान नाम से रिलीज हुई। अमिताभ बच्चन और जया बच्चन ने अमिया नामक प्रोडक्शन हाउस के नाम से इस प्रोजेक्ट में अपना पैसा लगाया। उनके प्रोडक्शन हाउस में AMI अल्फाबेट्स अमिताभ बच्चन जी के नाम से लिए गए थे और YA अल्फाबेट जया जी के नाम से, पर फिल्म के क्रेडिट्स में उनके बजाय अमित जी के सेक्रेटरी पवन का नाम दिया गया था। दोस्तों, अभिमान की कहानी हॉलीवुड की फिल्म अ स्टार इज बॉर्न से मिलती जुलती थी, जिसके कई रीमेक 1937, 1954, 1976 और 2018 में रिलीज हो चुके हैं। 2013 में रिलीज हुई हिंदी फिल्म आशिकी 2 भी इसी फिल्म का एक रीमेक थी, पर कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार अभिमान फिल्म कथित तौर पर प्रसिद्ध कलाकार दंपति पंडित रविशंकर और उनकी पत्नी अन्नपूर्णा देवी के बीच के उतार चढ़ाव भरे रिश्ते पर आधारित थी। और कुछ रिपोर्ट्स का तो यह भी मानना है कि यह फिल्म किशोर कुमार और उनकी पहली पत्नी रुमा घोष के वैवाहिक जीवन के उतार चढ़ावों से प्रेरित थी।
हालांकि इनमें से किसी भी दावे की कभी किसी ने पुष्टि नहीं की, पर रशीदा ने एक बार अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जैसा कि लोग सोचते हैं, अभिमान जया और अमिताभ को ध्यान में रखकर नहीं बनाई गई थी। जब मैंने पहली बार इस फिल्म की कहानी के बारे में सोचा तो मैं अमिताभ और जया को जानता भी नहीं था। अभिमान की कहानी मैंने 1955 में एक पारिवारिक मित्र की शादी से प्रेरित होकर लिखी थी जो पेशेवर गायक थे। उनकी शादी टूटने के कगार पर थी। अभिमान उनकी वास्तविक कहानी है। हालांकि उनकी असल जिंदगी में ईगो या अहंकार ने उतनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई थी, पर मैंने फिल्म में थोड़ा ड्रामा ऐड करने के लिए ईगो का एलिमेंट डाल दिया था, जैसा कि आमतौर पर किसी भी ऐसे कपल के जीवन में हो सकता है जो कि सेम प्रोफेशन में हो। दोस्तों, अभिमान की कहानी में नायिका का नाम उमा होना भी कुछ इसी तरफ इशारा करता है, जो कि रूमा नाम से काफी मिलता जुलता है। गौरतलब है कि किशोरदा की पहली पत्नी रूमा घोष थी, जो कि हिंदी और बंगाली फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री थी और एक ट्रेंड सिंगर और डांसर थी। 1950 में किशोरदा और रूमा जी की शादी हुई और 1958 में दोनों का तलाक हो गया। इसके ठीक 2 साल बाद रूमा जी ने अरूप गुहा ठाकुरता से और किशोरदा ने मधुबाला जी से विवाह कर लिया। बताते चलें कि रूमा जी मशहूर फिल्म मेकर सत्यजीत रे की भतीजी थी और उन्होंने फिल्म ज्वार भाटा से 1944 में हिंदी फिल्मों में डेब्यू किया था। इस फिल्म के हीरो थे दिलीप कुमार, जो दिलीप साहब की पहली फिल्म थी। टाइम्स ऑफ इंडिया के इस आर्टिकल की माने तो अभिमान फिल्म के 2 गाने मीत ना मिला और तेरे मेरे मिलन की है रहना, ये दोनों गीत रिकॉर्ड करने के बाद जब किशोरदा को इस बात का पता चला कि ये फिल्म उनकी जीवन की घटनाओं से प्रेरित है, तो उन्होंने ये प्रोजेक्ट छोड़ दिया और मजबूरन सचिंदा को अमिताभ के लिए बाकी के गीत रफी साहब और मनहर उदास से गवाने पड़े। हालांकि फिल्म की कहानी पंडित रविशंकर, किशोरदा या किसी भी रियल लाइफ कपल से 100% नहीं मिलती। पहले फिल्म का नाम राग रागिनी रखा गया था, जो शायद 70 के दशक के मॉडर्न ऑडियंस से उतना कनेक्ट नहीं कर पाता, इसलिए ऋषिदा ने इस फिल्म का नाम बदलकर अभिमान रख दिया। अभिमान की कहानी है गायक पति पत्नी की एक ऐसी जोड़ी की जिसमें पति, जो कि एक स्टार सिंगर है, उसका मन गायिका के तौर पर अपनी पत्नी के खुद से भी ज्यादा लोकप्रिय हो जाने के कारण ईर्ष्या और अभिमान से भर जाता है, जिसका असर उनके दाम्पत्य जीवन पर पड़ने लगता है। उमा देवी आ गई। इस फिल्म में नायक और नायिका के रूप में अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी ने बेहतरीन अभिनय किया है। इस फिल्म की रिलीज से ठीक पहले अमिताभ बच्चन और जया जी ने विवाह कर लिया था और दोनों की केमिस्ट्री इस फिल्म में भी नजर आती है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म शुरू में अच्छा बिजनेस नहीं कर रही थी, पर अमिताभ और जया की शादी की खबर का फिल्म के बिजनेस पर पॉजिटिव असर हुआ और फिल्म हिट हो गई। जब बात फिल्म में संगीत देने की आई तो ऋषिदा ने सोचा क्योंकि ये एक म्यूजिकल सब्जेक्ट है तो चलो सचिंदा के पास चलते हैं, क्योंकि वो ही इसके लिए सबसे योग्य व्यक्ति हैं। ऋषिदा का ये कथन एक संगीतकार के रूप में सचिन देव बर्मन के कद और इंडस्ट्री में उनकी कला के सम्मान को दर्शाता है। सचिंदा ने भी ऋषिदा के भरोसे को सही साबित करते हुए अभिमान फिल्म में कालजयी संगीत की रचना की और इस फिल्म का एक एक गीत एक एक रत्न के समान है, जिसके कारण ये फिल्म आज भी एक माइलस्टोन मूवी मानी जाती है। दोस्तों, अभिमान सचिंदा की सर्वश्रेष्ठ संगीत रचनाओं में से एक है, जो लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार जैसे लेजेंडरी सिंगर्स के गायन से सजी भारतीय सिनेमा की ऑल टाइम ग्रेट म्यूजिक एल्बम्स में से एक है। इस फिल्म के लिए सचिंदा को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था और जया बच्चन को बेस्ट एक्ट्रेस का, जो उन्होंने बॉबी फिल्म की हीरोइन डिंपल कपाड़िया के साथ शेयर किया था। गौरतलब है कि 1973 का ये वो साल था जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा संगीतबद्ध बॉबी और पंचम दास द्वारा संगीतबद्ध यादों की बारात जैसी म्यूजिकल हिट मूवीज रिलीज हुई थी और ये माना जा रहा था कि फास्ट वेस्टर्न म्यूजिक स्टाइल के म्यूजिक का दौर है।
ऐसे में सचिन दा ने बांग्ला मिट्टी की खुशबू लिए अभिमान के फोक और क्लासिकल बेस्ड म्यूजिक से एक बार फिर श्रोताओं को याद दिलाया कि भारतीय पारंपरिक संगीत हर दौर में सदाबहार है। दोस्तों, इस फिल्म के संगीत की खास बात गीतों में बांस की बांसुरी का उपयोग था, जैसे लूटे कोई मन का नगर, तेरी बिंदिया रे, अब तो है तुमसे और तेरे मेरे मिलन की ये रहना। इन गीतों में बांसुरी का प्रयोग। अभिमान में कुल 7 गीत थे, जिनमें से 3 ड्यूएट सॉन्ग्स थे और 3 लता जी के द्वारा गाए सोलो सॉन्ग थे और 1 किशोर दा का गाया सोलो सॉन्ग। तीन ड्यूएट्स में से एक था रफ़ी साहब और लता जी का गाया तेरी बिंदिया रे, जिसे लता दी और रफ़ी साहब ने अपनी लाजवाब गायकी से अमर बना दिया है। और एक ड्यूएट था लता दी और किशोर दा का गाया तेरे मेरे मिलन की ये रहना। और किशोर दा ने जिस खूबसूरती से अपनी गोल्डन वॉइस में ये गीत गाया है, वो फोक क्लासिकल गीतों में उनकी दक्षता को दर्शाता है। अभिमान फिल्म में लता जी के 3 एकल गीत हैं और यह तीनों गीत निसंदेह लता जी के सर्वश्रेष्ठ गीतों में शामिल हैं। और एक ड्यूएट मनहर उदास और लता जी ने गाया था, जिसके बोल थे लूटे कोई मन का नगर। दोस्तों, जिस फिल्म में लता दी, किशोर दा और रफ़ी साहब जैसे दिग्गज गायक थे, आश्चर्य होता है कि कैसे एक नए गायक मनहर उदास को लूटे कोई मन का नगर गाने का मौका मिला। इसके पीछे की कहानी यह है कि यह गाना मूल रूप से मुकेश जी के लिए बनाया गया था, लेकिन मनहर उदास द्वारा रिकॉर्ड किया गया स्क्रैच वर्जन मुकेश जी सहित सबको इतना पसंद आया कि उसे ही फाइनल कर दिया गया। और इस तरह मनहर उदास अभिमान में किशोर दा और रफ़ी साहब के अलावा अमित जी को आवाज देने वाले तीसरे सिंगर बने और इस क्लासिक एल्बम में उनका नाम दर्ज हो गया। दोस्तों, इस फिल्म में लता दी और किशोर दा का गाया गीत तेरे मेरे मिलन की ये रहना, इस गीत का मुखड़ा सचिन दा ने टैगोर के रविंद्र संगीत जोड़ी तारे नाई चीनी से लिया था। फिल्म में एक और सरप्राइज था नई गायिका अलका नाडकर्णी द्वारा गाया गया एक श्लोक, जिन्हें आज दुनिया अनुराधा पौडवाल के नाम से जानती है। इस श्लोक का उपयोग एक सीन में किया गया था, जिसमें फिल्म का नायक सुबीर कुमार पहली बार नायिका उमा की आवाज सुनता है। अनुराधा पौडवाल म्यूजिक डायरेक्टर सचिन दा के असिस्टेंट अरुण पौडवाल की पत्नी थी, लेकिन यही कारण नहीं था कि गाने में उनकी आवाज का इस्तेमाल किया गया। दरअसल दादा बर्मन गायकी के किसी भी अनमोल रत्न को देखते ही पहचान लेने का हुनर रखते थे। सूत्रों के अनुसार दादा बर्मन ने अपने असिस्टेंट अरुण पौडवाल से फिल्म के इस खास सीन के लिए एक शिव श्लोक लाने के लिए कहा था, जिसे अरुण पौडवाल अपनी पत्नी अनुराधा पौडवाल की आवाज में रिकॉर्ड करके ले गए। जब दादा बर्मन ने अनुराधा जी की आवाज में इस श्लोक को सुना तो वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने ये श्लोक लता जी द्वारा दोबारा रिकॉर्ड कराने के बजाय अनुराधा जी का वर्जन ही फिल्म में रखने का फैसला किया और इस तरह अभिमान फिल्म अनुराधा पौडवाल जी की एज अ प्लेबैक सिंगर पहली फिल्म बन गई। दोस्तों, अभिमान ने सचिन दा को उनका दूसरा और आखिरी फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया। सचिन दा को 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिलना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उनके समकालीन मदन मोहन या जयदेव को कभी भी यह अवार्ड नहीं मिला। इसके अलावा सलील चौधरी, ओपी नैयर और नौशाद को यह अवार्ड मिला था, लेकिन सिर्फ एक बार। लेजेंडरी लिरिसिस्ट मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे खूबसूरत गीतों की अभिमान के संगीत की सफलता में खास भूमिका रही। अभिमान के साथ ही आखिरकार ऋषिकेश मुखर्जी को सचिन देव बर्मन के रूप में अपनी सभी फिल्मों के लिए एक संगीतकार मिल गया और जब तक सचिन दा जीवित रहे वो ऋषि दा की फिल्मों में संगीत देते रहे।
दोस्तों, आप भारतीय सिनेमा की माइलस्टोन मूवी अभिमान और इसके कालजयी संगीत के बारे में क्या सोचते हैं? आपके विचार हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा। और आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सिंगिंग इमोशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।